कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। साइंस है। क्या क्या है? साइंस में बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। कैसा पेपर, मतलब ये पढ़ाए हुए हैं आया है ना? हाँ। जो साइंस का होगा एक दिन आर्ट्स का होगा और एक दिन लिटरेचर का होगा। आज साइंस का हो रहा है जी, और 3 संडे 3 होगा। इसके बाद चूँकि छुट्टी के बच्चे हमारे संस्थान के टॉप किए हैं मैट्रिक इंटर में, और इसके बाद स्कूल वाले सभी को सम्मान समारोह रखा गया है। मतलब अगला कल से न्यू बैच शुरू हो रहा है 11th का, साइंस का, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का, और साइंस और आर्ट्स दोनों का कल से शुरू हो जाएगा न्यू बैच। लेकिन 5-7 बच्चे से अधिक आज तक कभी मैंने नहीं देखा कि 90% से प्लस नंबर लाए CBSE में। तो ये एक स्कूल में आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है। आज रविवार है और रविवार के दिन आज माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर में क्लास नहीं चल रहा है, टेस्ट हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए, यहाँ पर बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के जो विद्यार्थी हैं उनका टेस्ट हो रहा है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए कैसे लोग यहाँ पर जो है लिख रहे हैं और कुछ नहीं लाए हैं, ये सिर्फ पेन लेकर के पहुँचे हुए हैं। और ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो टेस्ट देना है वो मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं बात भी करूँगा जो यहाँ पर कैसा पेपर है, पेपर थोड़ा जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है? अंजलि कुमारी। किस क्लास में है? 10th में। कैसा पेपर है? बहुत अच्छा पेपर है। ये कौन से सब्जेक्ट का हो रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक ही में तीनों मिला करके? हाँ। जैसे एग्जाम में आता है उसी तरीके से? हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का? हाँ। इसमें कुछ ऐसा है जो याद है? हाँ। कितने घंटे का हो रहा है? 3 घंटे का। ये कौन सा टेस्ट है? ये मतलब हर सप्ताह होता है या फिर? हाँ, हर सप्ताह मंथली टेस्ट है। ये मंथली टेस्ट है। साप्ताहिक भी होता है? हाँ। मंथली में कैसे होता है? क्या पूरा जो चैप्टर पढ़ाया हुआ होता है एक महीने में वो वैसा? हाँ, या एक फिर- चैप्टर पढ़ाई होता है, उसके बाद फिर टेस्ट होता है। हाँ। ये तो वीकली हो गया ना या मंथली? हाँ, वीकली और मंथली दोनों होता दोनों है। यही होता है, जो पढ़ाया गया है उसका मतलब टेस्ट होता है। हाँ। तो देखिए जो पढ़ाया गया है उसका टेस्ट होता है और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे हम चलेंगे ये यहाँ पर। और देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ पे। क्या नाम है? काजल कुमारी। किस क्लास में है? कौन से क्लास का हो रहा है? 10th क्लास 10th का। कौन सा सब्जेक्ट है? ये सोशल साइंस। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? हाँ। तीनों है। हाँ। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का हो रहा है। और ये पेपर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं टेस्ट दे रहे हैं। और ये देखिए ये किस तरीके से ये पेपर है, ये पेपर मिला हुआ है ये सेट करके। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों है, लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पेपर तीनों सब्जेक्ट का है। और ये साइंस है, ये 10th का। और आगे हम चलेंगे आपको दिखाते हुए इसी तरह कहाँ देखिए इस रूम में भी इस क्लास में भी बच्चे बैठे हैं और यहाँ भी टेस्ट दे रहे हैं। ये भी क्लास पूरा भरा हुआ है, एक बेंच पे 2 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। और इसमें भी मैं बात करने का प्रयास करूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट है और जानने का। क्या नाम है? वंदना कुमार। कौन सा सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। मतलब पूरा साइंस है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किस क्लास में है? 10th से। 10th में। 10th सी सेक्शन भी बांटा गया है, ये भी मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर आने पता चला कि सेक्शन भी बांटा गया है। और यहाँ पर देखिए एक ये क्लासरूम है, इसमें भी एक बेंच पे 2 बच्चे आप देख रहे होंगे, इस पे एक हैं। तो कैसे बैठाया गया है, जिससे एग्ज़ाम हॉल में बैठाया जाता है उसी तरह से बैठा करके यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है। और जो मैं ये ऊपर नीचे भी है, इसी तरीके से लोग नीचे भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये इनसे मैं बात करूँगा। क्या नाम है? प्रिंस कुमार। कौन सा क्लास का हो रहा है? 10th क्लास। 10th का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस है? यस सर। ठीक है, तीनों है। नीचे मैं आया हुआ हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि नीचे भी किस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं और इनसे मैं बात करूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम गोविंदा कुमार है। किस क्लास में? 10th B क्लास में। कौन सा मतलब सब्जेक्ट है ये? सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब साइंस का हो रहा है? हाँ। तीनों है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हाँ। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट, इसमें भी वही है जो मैं दिखा रहा हूँ। क्लास अलग अलग क्लास के बच्चे हैं। देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैठ करके ये जो टेस्ट दे रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इनसे क्या नाम है? गोलू यादव। किस क्लास में? 9th। में। कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स। फिजिक्स है, यानी साइंस है?
तो देखिए ये भी साइंस है ना पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहाँ भी। और आगे हम लोग चलते हैं, दिखा रहे हैं। देखिए पूरा जो है क्लास भरा हुआ है। ये जो किस तरीके से जो एग्ज़ाम हॉल में जैसे एग्ज़ाम होता है उस तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम बच्चे बैठ करके दे रहे हैं। इस भी क्लास में देख सकते हैं, ये भी देखिए। और एक चीज़ मैं इनसे भी बात करूँगा क्योंकि ये प्रिंसिपल है। कौन सा सब्जेक्ट है? जी सर, आज साइंस का टेस्ट हो रहा है। साइंस का हो रहा है जी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का। कैसे पेपर सेट आप लोग के? पेपर सर सभी लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ाते नहीं हैं। मतलब सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं कैसे, मतलब एक होता है कि एक महीने में पढ़ाए हैं, जो चैप्टर पढ़ाए हैं वही उसी चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। एक होता है कि जैसे अभी तक जो पढ़ाई हो चुका है, जितना चैप्टर खत्म हुआ है चैप्टर वाइज। जी, एक चैप्टर का पहले हो गया था और ये दूसरा चैप्टर का पढ़ा दिए हैं हम लोग। उसके बाद दूसरा चैप्टर का टेस्ट लिया जा रहा है। तो देखिए कैसे यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन सेट किया जाता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम है? प्रीति ओझा। कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। साइंस है। क्या क्या है? साइंस में बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। कैसा पेपर, मतलब ये पढ़ाए हुए हैं आया है ना? हाँ। जो चैप्टर पढ़ा दिया गया। हाँ। तो देखिए एक चीज़ बताइएगा, इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट, क्या फायदा क्या होता है? पीछे का पढ़ाई हुआ रिवीजन हो जाता है और याद रहता है याद लंबे रहता है। लॉन्ग समय तक। तो देखिए क्या फ़ायदे हैं ये बता रही हैं। और ये मैं आगे चल रहा हूँ। ये देखिए ये जो यूनिक तरीके से, मतलब यहाँ पर आज संडे है, क्लास नहीं चल रहा है, या भरा हुआ क्लास जो देख रहे हैं ये टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कोचिंग के संचालक से मैं अब बात करूंगा, चलूंगा ऑफिस में बैठे हुए, जिनसे मैं संचालक मनीष सर हैं। और आज संडे है, रविवार है, आज के दिन कोचिंग में क्लास नहीं चल रहा है, टेस्ट हो रहा है। आज टेस्ट हो रहा है क्लास से लेकर, मतलब कितने क्लास से कितने क्लास तक? 6 to 10। 6 to 10 हो रहा है। जी जी जी। हाँ, ये मतलब देख रहा था कि अभी कुछ 10th के बच्चों से बात किया तो कह रहे हैं कि साइंस का आज हो रहा है। तो ये कैसे होता है? अभी तो प्रिंसिपल जो मिले थे, आपके कोचिंग के जो प्रिंसिपल है, वो कह रहे हैं कि मतलब जैसे हम लोग पढ़ा लेते हैं पूरा एक चैप्टर या महीने में जितना, उससे उसी अनुसार उस चैप्टर से क्वेश्चन सेट करते हैं। जी, हम लोगों का जैसे सेट वाइज सेट होता है। जैसे सबसे पहले तो कि साइंस का होगा एक दिन आर्ट्स का होगा और एक दिन लिटरेचर का होगा। आज साइंस का हो रहा है जी। और 3 संडे 3 होगा। इसके बाद चूँकि छुट्टी के दिन हम लोगों को लंबा पढ़ाने को भी मिलता है और टेस्ट लेने के लिए भी समय मिलता है। छुट्टी के दिन तो सबका छुट्टी रहता है, लेकिन हम लोग का छुट्टी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसी दिन हम लोग लंबा क्लास ले सकते हैं या टेस्ट भी आसानी से ले सकते हैं। तो बाकी से सभी दिनों में बच्चे बोलते हैं कि सर स्कूल जाना है। तो चूँकि स्कूल से पहले 2 घंटा में संभव नहीं है कि हो पाए, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है। कितने घंटे का हो रहा है? हो रहा है 2 घंटा का, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में 1 घंटा लग जाता है। तो 3 मतलब आज ही सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है? जी जी जिस दिन टेस्ट होता है उसी दिन? जी जी। सिटिंग एक दिन पहले से करके नहीं रखा जाता? नहीं तो लड़का भी अपने में सेट कर लेगा ना। हाँ। एक दिन पहले से करेंगे तो इसलिए हम लोग उसी दिन करते हैं। रिजल्ट कब दीजिएगा? और रिजल्ट आपको अगले संडे को इसका मिल जाएगा साइंस को। जी तो क्या कुछ प्राइज भी देते हैं कि जो अच्छा करता है? जी। अगला संडे को तो एक पहले विशेष बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने बच्चे हमारे संस्थान के टॉप किए हैं मैट्रिक इंटर में और इसके बाद स्कूल वाले, सभी को सम्मान समारोह रखा गया है। मतलब अगला संडे को? जी, अगला संडे को। और कल से न्यू बैच शुरू हो रहा है 11th का, साइंस का, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का, और साइंस और आर्ट्स दोनों का कल से शुरू हो जाएगा न्यू बैच। इंग्लिश मीडियम भी चलता है? इस साल शुरू करने वाले हैं सर इंग्लिश मीडियम का। इंग्लिश मीडियम? जी जी। मतलब जैसे स्कूल इस साल शुरू हुआ है इंग्लिश मीडियम, पहले इंग्लिश मीडियम नहीं? पहले इंग्लिश मीडियम हम लोग नहीं, ISC नहीं चलाते थे। हाँ। और इस साल IE हो या ISC, सबका इंग्लिश मीडियम का व्यवस्था हमारे पास फैकल्टी 10वीं का भी रहेगा? 10वीं और 9th का भी रहेगा, लेकिन अभी नहीं, उसका 1 महीने के बाद हम लोग देंगे। इस साल शुरू हो जाएगा? जी जी। हम लोग ऑल ओवर पैकेज देने के प्रयास करेंगे कि जितना ऑल ओवर पैकेज है सब दे दिया जाए यहाँ पे, जो कि ग्रामीण बच्चों को नहीं मिल पाता है। किसी कारणवश वो लोग इधर से उधर भटकना पड़ता है। ठीक। और सबसे बड़ा इसमें एक देख रहे हैं स्कूल में फंडा की, स्कूल में आ रहा है 95%, 97%, 98%। और जैसे 10वां बोर्ड का CBSE बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है तो उनका रिजल्ट एक बार घट के आ जा रहा है 90% बिलो। हाँ, लगभग हमको लगता है कि बिहियां ब्लॉक से
मतलब कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ की बात बता रहे हैं कि लगभग 250 बच्चे CBSE 10th में अपीयर होते हैं लगभग, लेकिन 5-7 बच्चे से अधिक आज तक कभी मैंने नहीं देखा कि 90% से प्लस नंबर लाए CBSE में। तो ये एक स्कूल में आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं आपको एक दिन चैनल पर दिखाऊंगा कि एक VVI क्वेश्चन करा के और वहीं पेपर में दे दिया जा रहा है, बच्चा उससे नंबर ला रहा है, गार्जियन खुश हो जा रहे हैं, लेकिन बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये चीज़ें मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूं और सभी के पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे से बात करके देखें क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात बोले कि जो आप देखे होंगे कि किस तरीके से जो मतलब स्कूल में बच्चों का कितना % आता है और जैसे ही 10वीं बोर्ड का CBSE का एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है तो उसमें अंतर हो जाता है। ये क्यों? बहुत बड़ा सवाल है और ये छोटा मोटा सवाल नहीं है, इस पे गहन चिंतन करने की बात है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है अब ये तो उस स्कूल के संचालक, प्रिंसिपल ही बता सकते हैं और बच्चे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है।